बदलो इसे। वांग भाई, तुम आजकल फिर मोटे हो गए हो क्या? थोड़ा वजन कम कर लो। लियांगजी, क्या तुम्हें भी लगता है कि वांग भाई मोटे हो गए हैं? वांग भाई, पुराने ख्यालात के वांग अब कहाँ रहे? शॉफिन दीदी, कितनी पी रखी है तुमने? बाल बाल बचे, राज खुलने ही वाला था। उम्र हो गई है, जुबान फिसल गई। फिर भी कुछ गड़बड़ है। मुझे याद है कि लियांगजी के पैरों पर बहुत बाल थे, लेकिन अभी कपड़े बदलते समय मैंने एक झलक देखी। उसके पैर तो लड़कियों जैसे साफ थे। क्या वह कोई बहुरूपिया है? बस चेहरा बदलना जानता है, या फिर लियांगजी ने हाल ही में वैक्सिंग करवाई है? चाहे जो भी हो, लाइरुई से मिलने का इंतजार करो। पहले उसे काबू में करो। तुम शोफेन और होंग जियाओमेई को सूचित कर दो। गाड़ी से उतरते ही मेरा इशारा देखना, एक साथ हमला करना। मेरे पुराने साथियों, ईश्वर की कसम, तुम्हें देखकर मुझे इतनी खुशी होती है जैसे एप्पल पाई मिल गई हो। बहुत बढ़िया, चंगेज खान कहलाने के लायक हो। पीछे आ गए। लाइरुई, है ना? काफी समय से मिलने की इच्छा थी। हमला शुरू करो। ये कौन है? मेरे मातहत झांग श्याओलियांग। लियांगजी, मेरे प्यारे झांग, तुमने बहुत मेहनत की है। कोई मेहनत नहीं, कोई मेहनत नहीं। गैराज में तुम्हारी मेहनत के आगे क्या है? मैं गैराज में था, बहुत मेहनत की। फेंग भाई, मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? गैराज वाली उस बात के बारे में, क्या तुमने उसे अपनी जासूसी से नहीं खोजा था? झाओ फेंग, मेरी जांच करने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने ऐसा नहीं किया। क्या बकवास कर रहे हो? वो भाई, मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? मैंने बस गैराज का जिक्र किया था। लाइरुई के बारे में तो कुछ नहीं कहा। और सेक्रेटरी मोनिका के साथ गैराज में क्या कर रहे थे? लियांगजी, चुप रहो। मुझसे गलती हो गई। एल्डर लाइरुई, मैंने यह नहीं कहा कि तुमने मुखिया को धोखा दिया है। एल्डर लाइरुई, तुम्हारे चेहरे का रंग इतना खराब क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम हमें रास्ते से हटाने की सोच रहे हो? सेंट मैरी की कसम, तुम पांचों अभी के अभी बक्सा नीचे रखो। नहीं हो सकता। मेरे पुराने साथियों, रास्ते में ही तय हो गया था। देवता के दर्शन नहीं हुए। बक्सा तुम्हें किसी कीमत पर नहीं मिलेगा। तुम पक्का हमें मारकर श्रेय लेने वाले हो। जबरदस्ती छीनने की हिम्मत है। मैं कसम खाता हूँ कि अपने जूतों से तुम्हारी गांड तोड़ दूंगा। सबूत मिटाना और श्रेय लूटना, ठीक है? बहुत बढ़िया। लाइरुई, यह एक गलतफहमी है। मेरी बात सुनो। वो भाई, डर किस बात का है? जैसा तुमने गाड़ी में कहा था, जब तक हमें से कोई जीवित है, भगवान के पास जाकर सच बता देंगे। लाइरिन, सब तय हो गया है। हमला करो, बक्सा छीन लो, सबको खत्म कर दो। एक भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। भाई लोग, क्या कोई समझ रहा है? मजा आ गया। इतनी सारी आपदाएं, सीधे बुफे की तरह। जब तक वे आपस में लड़कर मरेंगे, मैं अंत तक बचा रहूंगा। 30-20 क्रिस्टल, तुरंत चौथे स्तर पर पहुंच जाऊंगा। गोली चलाओ, मैं तुम्हारे लिए लोग ले आया हूँ। वहां घात लगाकर बैठे हैं। वहां देखो, जल्दी गोली चलाओ। उन्होंने तुम्हें देख लिया है। उस लड़के की चिंता छोड़ो, पहले चंगेज खान को मारो। वह 7वें क्रम का है। अगर उसे नहीं निपटाया तो हम सब मारे जाएंगे। मैंने तो घात लगाई थी। ये स्नाइपर हमला कैसे बन गया? तुम लोग उसका पीछा करो। बिना वजह निशाना क्यों बदल रहे हो? लाइरिन, यहाँ पक्का कोई गलतफहमी हुई है। वह लड़का, लाइरिन बॉस, उन बूढ़े लोगों को देखो। वे जागृत लोगों के साथ मिले हुए हैं। ये गद्दार, नरक में जाओ। लाल वाली लड़की,
शेंग भाई, यह छिपने वाला चूहा बहुत घिनौना है। आजेन, आक्यांग, उस बूढ़े का पीछा करो। बुफे का समय शुरू हो गया। वो दुष्ट बूढ़ा, हिम्मत कैसे हुई शेंग भाई को मुझ पर और मोनिका पर नजर रखने की? मुझे फंसाना चाहते हो, मेरा मजाक उड़ाना चाहते हो। अगर वह लड़का न होता, बच्चे की बात का बुरा नहीं मानते। मैं अंधेरे में था। अभी वो लड़का कुछ अजीब था, बहुत जानबूझकर किया गया था। ऐसा लग रहा था जैसे सब पहले से तय था। मुझे जानकारी दो, क्या ऐसा हो सकता है? वह मेरा आदमी है। हे भगवान, यही होगा। लिसा, उस लड़के को छोड़ो, पूरी ताकत से चंगेज खान को मारो, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, उसे खत्म कर दो। क्या लाई रिन तुरंत पीछा करेगी? चिंता मत करो, मैंने जानबूझकर तोड़ा था। नंबर 1 गोदाम की खिड़की, वहां खून के निशान भी छोड़े थे। वो भेड़ियों का झुंड, पक्का उन्हें गुमराह किया गया है। जब तक वे यहाँ पहुंचेंगे, तुम पहले ही उड़ने की क्षमता पा चुके होगे। सब उस प्यारे लड़के की गलती है। जानबूझकर लाई रिन को हमें मारने के लिए उकसाया। हम सफाई भी नहीं दे पाएंगे। अगर वह दोबारा दिखा तो मैं उसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। वह लड़का नहीं था, वह पहले स्तर का वुकोंग था। बस किसी तरह बाहर निकल जाऊं, मैं उसे जरूर पकड़ लूंगा। उसके सामने ही उसके पूरे परिवार को एक एक करके खत्म कर दूंगा। पर बाहर इतनी सारी आपदाएं हैं, वो तो कब का निपट गया होगा। हे भगवान, तुम लोग क्या कर रहे हो? आक्यांग, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ। हमें गोदाम नंबर 1 मिला है, वहाँ खून के निशान और टूटे कांच है। वो बूढ़ा लोमड़ी पक्का अंदर ही छिपा है। जाओ, ढूंढो उसे। लगता है तुम लोग फंस गए। भगवान की कसम, यह पक्का हमें फंसाने की चाल है। मेरे साथियों, वो देखो, गोदाम नंबर 10 के सामने एक पैरों के निशान है। बॉस, क्या आप पक्का यकीन से कह सकते हैं? बहुत दूर है, हमें कुछ भी साफ नहीं दिख रहा। बिल्कुल, मैं अपनी दादी की कसम खाता हूँ। गोदाम नंबर 1 पक्का उस बूढ़े लोमड़ी का बिछाया जाल है। भाड़ में जाए, ढूंढना बंद करो, सबको बाहर निकालो। वो बूढ़ा लोमड़ी गोदाम नंबर 10 में है। अपनी ताकत वापस लाओ, अंदर घुस जाओ, सबको मार डालो। लगे रहो, जुट जाओ, अपना ख्याल रखना। पहली बार 6 फीट की लंबाई भी एक मुसीबत है। अपनी ताकत खत्म होने का नाटक करो, शिकार को जाल में फंसाना, सब खत्म। हम दोनों से ज्यादा शातिर कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? सीरीज 202 झुरोंग, इस बार तुम दोनों की चालें पूरी तरह खत्म हो चुकी है ना? तुमने हमें फंसाने के लिए चाल चली। भागो, कौन कर सकता है? रुको, लियांगजी, लान को ढूंढो। सांगुआ, तुम लोग बहुत अच्छे हो, यह मुमकिन नहीं है। नादान बच्चे, सब कुछ मुमकिन है। हम यही हैं। लियांगजी, जल्दी हमारी मदद करो, ये मकड़ी का जाल हटाओ। बूढ़े लोमड़ी, लियांगजी सच में आ गया, वो हमें बचाने आया है। हाँ, हमने उसे गलत समझा। रुको मत, लड़ते रहो, तुम दोनों की चोटें देखो, सब कुछ एक साथ खत्म करने के लिए काफी है। मुझसे ज्यादा शातिर कौन है और कौन बचा है? शुक्र है मेरी जोशी भ्रम पैदा कर समय खींच सकती है, पर यह कोई स्थायी समाधान नहीं है। अब क्या करें? बॉस, वो हमें बचाने आया है। तुम छोटे शरारती यहां छिपे हो। साथियों, क्या हाल है? बहुत शक्तिशाली है, हाई लेवल वर्जन तो बिल्कुल नहीं झेल पाएगा। ओली, अगर अब और नहीं झेल सकते तो खेल खत्म करो। झोंक्यू, तुम तो चंगेज खान बन रहे हो। सच में एक बेहतरीन कुत्ता है, इसे ऐसे ही बर्बाद करना फिजूल है। इसे ले जाओ और लाई रंग को काट खाने दो। मैं 3, 2, 1 गिनता हूँ। लीशा, भ्रम हटाओ, कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं। घातक प्रहार मैं खुद करूंगा। बकवास बंद करो,
3। हटो। यह क्या हो रहा है? क्या मेरी आंखें धोखा खा रही हैं? इतनी सारी आपदाएं, सब एक साथ निशाना बन रहे हैं। कुछ तो गड़बड़ है, कहीं कोई चाल तो नहीं। यह तेवर लियांजी है। मैं उसे मार नहीं पा रहा, तुम लोगों को भी नहीं मार पा रहा। सब के सब मेरे पास आओ। लियांजी, भागने की सोचना भी मत। आज मैं तुम्हें मार कर ही रहूंगा। झाओ टोंग, क्या तुम जानते हो हवा क्या है? हवा बस हवा का बहाव है। यह मुझे बता सकती है कि तुम कहाँ हो। पुराने साथी, तुम ठीक मेरे 10 कदम आगे हो और तुम्हारा ऊर्जा बम मेरे बाईं और 3 कदम की दूरी पर दफन है। अभी भी सामने नहीं आओगे। अब बहुत देर हो चुकी है। हे भगवान, क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपनी अदृश्यता से मेरी आयरन फैन प्रिंसेस के हाथों से बच निकलोगे? मूर्ख चूहे। मजा आया। तुम लोग जारी रखो। जोंग क्यों, मैं यहां हूं। संदूक, बैग। संदूक और बैग कहाँ है? उन्हें बाहर निकालो। लियांजी, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। तुम तो अपना रूप बदलने में माहिर हो। प्रथम श्रेणी का वुकोंग। इस बार तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। मेरा बैग चुराया, घटिया आपदा। मेरा सामान कहाँ है? लियांजी सब छीन ले गया। लियांजी, क्या वह मेरे द्वारा? वह फिर से मेरी आंखों के सामने से भाग गया। कमीने, मैं तुम लोगों को भी नहीं मार पा रहा। मेरी चीजें छीनने की हिम्मत कैसे हुई? लियांजी, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। निशाना नहीं लग रहा, बिल्कुल नहीं लग रहा। क्या भूत है क्या? मेरा सुपर निशाना कैसे चूक गया? लियांजी के सामने सब बेकार हो जाता है। मैंने सबको धूल चटा दी, बस उसे नहीं हरा पाया। एक भी मुखौटा हाथ नहीं लगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं किसी के हाथों की कठपुतली बन गया हूं। दोस्तों, मैं तुम्हारे लिए तोहफे लाया हूं। भागने की सोचना भी मत। यह फायर लिजर्ड 3 कदम पहले। इसकी नजरें कुछ ठीक नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है जैसे यह मेरे पीछे देख रहा है। क्या मेरे पीछे कोई है? फिर से वही चमक। तुम जैसे लोग बड़े काम के होते हैं, बस तबाही मचाने में माहिर हो। बिना सोचे समझे सिर उड़ा देते हो। सारे बीस्ट क्रिस्टल बर्बाद कर दिए। नमस्ते, कोई है क्या? बेहतरीन, सारी आपदाएं सब साफ कर दो। ठीक है, काम शुरू। A+ ग्रेड। दोस्त, आज का दिन कितना अच्छा है। कुल 35 बीस्ट क्रिस्टल बर्बाद करने वाले इंसान, इतनी तबाही मचा दी, वरना कम से कम 50 तो होते। नीला रंग कुंभ राशि के लिए लकी होता है, तो चलो नीले से ही शुरुआत करते हैं। पेट भर गया। कितने समय बाद ऐसा बुफे मिला है। इतना खा लिया कि दीवार पकड़कर चलना पड़ेगा। जब से आपदा बना हूं, तब से इतना सुकून कभी नहीं मिला। तीसरे स्तर पर तो पहुंच ही गया। 6 क्रिस्टल और बचे हैं। ब्लैक मार्केट में 6 मिलियन में बिक जाएंगे। मिशन खत्म होने दो, 5 लाख और एक पवित्र वस्तु भी मिलेगी। ये तो फायदे का सौदा है। आओ, नोटिस देखो। बधाई हो, अनुक्रम 181 यांग। चौथे स्तर पर पदोन्नति, ताकत और फुर्ती में भारी बढ़ोतरी। अगर सांप बनने से बचना है, तो 3 महीने के भीतर फिर से भोजन करना होगा। इस बार 3 महीने का समय है। आखिरकार चैन की सांस ले सकता हूँ।
कृपया 1 मिनट के अंदर नीचे दिए गए 3 कौशलों में से एक चुनें। चोरी का शरीर, शरीर की नकल, कपड़ों की नकल नहीं हो सकती। 72 परिवर्तनों का अगला चरण, 10 सेकंड का स्पर्श जरूरी। 2 हाउलिंग डॉग का आह्वान, कुत्ता प्रजाति का अनुबंध, युद्ध क्षमता में वृद्धि। 3 संकट आने से पहले 80% संभावना के साथ चेतावनी। इस बार क्या चुनना सही रहेगा? हाउलिंग डॉग की अभी जरूरत नहीं, चेतावनी भी अभी काम की नहीं है। चोरी का शरीर सबसे सही है, सिर्फ चेहरा चुराना काफी नहीं, जोखिम बहुत ज्यादा है। चोरी का शरीर चुनता हूँ, चोरी करनी है तो पूरी करो। चोरी का शरीर चुना गया। 72 परिवर्तनों का मार्ग, दूसरे चरण पर अपग्रेड। क्षेत्र 5वें स्तर का मिशन, एक ब्रेकर स्तर के या उससे ऊपर के बीस्ट का क्रिस्टल खाना होगा। ये तो बहुत मुश्किल है। ब्रेकर स्तर के बीस्ट सिर्फ गुप्त क्षेत्रों में मिलते हैं, जागृत लोग ही टीम बनाकर जाते हैं, तभी उन्हें मारने की हिम्मत करते हैं। आम आदमी तो पंगा ही नहीं ले सकता, वहाँ जाना तो मौत को दावत देना है। लगता है 5वें स्तर के बारे में अभी सोचना बेकार है। 30 खा सकता हूँ। आपदा बीस्ट क्रिस्टल से 4थे स्तर पर अपग्रेड, ये तो बहुत बड़ा मौका है। एक ब्रेकर स्तर के बीस्ट को खाना होगा। हाल फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है। ध्यान दे, यांग 6ठे स्तर पर है, उसे जबरदस्त पावर अप मिला है। खोखले वादों पर भरोसा मत करो, शुरुआत खुद से करो। जल्दी से डीन से संपर्क करो, सामान लेने वाले को ढूंढो, इस पूरे मामले को रफा दफा कर दो। जागो, जागो, तुम जागो। किंग मिंग, तुम यहाँ कैसे? क्या क्या हुआ? तुम सच में जानना चाहती हो? ट्रेन की लड़ाई के बाद मैं अपनी जान बचाकर भागा, लेकिन उस लड़के के पास ट्रैकिंग डिवाइस लगा हुआ था। मैं बस भागता रहा, हर तरफ बस तबाही और लाशें थी। बीस्ट क्रिस्टल सब निकाल लिए गए थे। मैं डरते डरते गोदाम में घुसा और मुझे वहाँ 5 बक्से मिले। सब कुछ वही था, लेकिन तभी एक पंखों वाला आदमी तुम्हें बेहोश करके जमीन पर दबाए हुए था। यह बहुत घिनौना था, मैं और नहीं देख सकता था। बस करो और मत बताओ। तभी तो मेरे शरीर पर सब कुछ गीला गीला था। उस वक्त मुझे चुनना था, क्या मैं तुम्हें अपमानित होते देखता रहूं, अपनी जान बचाकर भाग जाऊं, या फिर सब कुछ दांव पर लगा दूं। इस तबाही मचाने वाले कातिल के खिलाफ मैंने आखिरी दांव खेला। तुमने चुना मुझे बचाना। दिमाग कहता था कि भाग जाओ, लेकिन इंसाफ की आग ने मुझे आगे धकेल दिया। झोंक क्यों, हम अभी तो मिले हैं, अभी तो हमारी जान पहचान भी नहीं हुई, फिर भी मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर तुम्हें बचाया। हेशु, आजकल तुम जैसे अच्छे लोग बहुत कम मिलते हैं। मुझे लगा था कि सब खत्म हो गया। आखिरकार एक कचरा लीवाई भला उस स्लॉटर को कैसे हरा सकता है? दर्जनों तबाही मचाने वालों का कातिल, लेकिन चमत्कार हो गया। वह पागल मुझसे भी ज्यादा डरा हुआ था। मुझे देखते ही वह भाग खड़ा हुआ। उसकी रफ्तार पागलपन की हद तक तेज थी। झोंक क्यों, क्या तुम यकीन करोगे, बस इतना सा अविश्वसनीय रफ्तार वाला वह कातिल मुझे चिल्लाते हुए अपनी तरफ आते देख, वह तो 5 बक्से वहीं छोड़ गया। उसने बीस्ट क्रिस्टल का थैला उठाया और अपनी जान बचाकर भाग गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम्हें क्या लगता है ऐसा क्यों हुआ? देखो किंग मिंग, सच तो यह है कि उन तबाही मचाने वालों को उस पागल ने नहीं मारा था, उन्हें मैंने मारा था। तुम जानती हो कि मैं कितना तेज हूँ। मैंने पहले ही भांप लिया था कि वह बस दिखावा करता है, लड़ने के नाम पर वह बस एक कमजोर चूजा है। क्या यह सच है? क्या वाकई उन सबको तुमने मारा था? झोंक क्यों, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। तुम तो जानते ही हो मैं तो बस एक सीधा साधा और ईमानदार इंसान हूँ। मुझे सब पता है। वो लियांजी एक नंबर का धोखेबाज है, पल पल में रंग बदलता है। मुझे सारे तायु खत्म करने का झांसा दिया और मौका मिलते ही मुझ पर हमला कर दिया। फिर बक्सा ढूंढने के चक्कर में सारे बीस्ट क्रिस्टल निकाल लिए। वो मेरे लुक से इतना प्रभावित हो गया कि जब उसे मौका नहीं मिला तब तुम आ गए। तुम तो बड़े वफादार निकले, मुझे बचाने के लिए दौड़ पड़े। सोचा कि सब ठीक हो जाएगा, पर वो लियांजी तो बस एक नंबर का कचरा है। वो भाग गया। बक्से बहुत ज्यादा थे, लियांजी उन्हें उठा ही नहीं पाया, सिर्फ क्रिस्टल ही ले सका। यहाँ तक कि जमीन पर गिरे 6 टुकड़े भी वो वापस आकर उठाने की हिम्मत नहीं कर पाया। बस यही पूरी कहानी है। मैं भी कितना समझदार इंसान हूँ कि ये सब हो गया। भाईचारा जिंदाबाद। शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं, तो अब इस बारे में हम बॉस को क्या बताएंगे? सच सच बता दो कि मैंने तुम्हें जमीन पर दबा हुआ देखा था। नहीं नहीं नहीं, मेरी बात मानो किंग मिंग, प्लीज बॉस को सच मत बताना, ठीक है? क्या तुम चाहते हो मैं बॉस से झूठ बोलूं? ये 6 क्रिस्टल भी तुम्हारे, मुझे एक भी नहीं चाहिए। बस मेरी ये बात राज ही रहने दो, होगा? किंग मिंग प्लीज यार,
मैं भी तो एक नामी इंसान हूँ। अगर ये बात बाहर निकली तो मैं लोगों को मुंह क्या दिखाऊंगा। ठीक है, चलो ठीक है। तो फिर हमें एक नई कहानी बनानी होगी। हम दोनों साथ में पीछा कर रहे थे। रणनीति मेरी थी और तुम उसे अंजाम दे रहे थे। मैंने जाल बिछाया था और तायू को अपनी उंगलियों पर नचाया। तुमने उन पर जोरदार हमला किया और सारे दुश्मनों को खत्म कर दिया। बिल्कुल सही। भले ही बाकी साथी मारे गए, पर हम दोनों भाइयों ने मिलकर 2 बनाम 53 सबका सफाया कर दिया। बेह सोसाइटी के सारे तायू। हमने एक नया इतिहास रच दिया। हाँ, वहाँ कोई लियांजी नहीं था। शुरू से अंत तक कोई लियांजी नहीं था। कोई नहीं, बिल्कुल नहीं। तो बस यही बात है। ऊपर वाला जानता है और हम जानते हैं। तुम जानते हो और मैं जानता हूँ। भाई झोंक्यू, मैं अभी फोन लगाता हूँ बॉस को रिपोर्ट करने के लिए, ताकि वो किसी को भेजे हमसे मिलने के लिए। मुझे झोंक्यू मत कहो, मेरा नाम शेन फेंग है। उड़ान भरने की तैयारी यिनली हुई में। तुम्हारे भाई उड़ान का हाथ है तुम्हारे सिर पर। तुम्हें आगे ले जाऊंगा। वैसे फिंगमिंग, तुम्हारा असली नाम क्या है? मेरा नाम हेशु है। वही शु जो व्यवस्था ऑर्डर का है। तो हेशु, मेरा सपना है कि अपनी काबिलियत के दम पर अंडरवर्ल्ड में तहलका मचा दूं। बिल्कुल मेरे पिता की तरह। मैं चाहता हूँ कि सब मेरा नाम सुनकर ही काम उठें। मैं पिता के भरोसे नहीं, खुद के दम पर आगे बढ़ूंगा। मैं अपनी माँ को बताऊंगा, मेरी तीसरी माँ। मेरा शेन युनफेई मेरे पिता से कम नहीं है। इतनी सारी माएं। तुम्हारे परिवार का कुनबा तो काफी बड़ा है। हेशु, तुम्हारा सपना क्या है? मैं बस जिंदा रहना चाहता हूँ। इतना ही आसान है। जो मुझे जीने नहीं देगा, मैं उसे जीने नहीं दूंगा। आज से यह तलवार तुम्हारी हुई। सुंदर स्त्री के साथ लाल पाउडर, वीर को कीमती तलवार। क्विंगमिंग, क्या तुम्हें हिप हॉप स्टाइल पसंद नहीं? यह तलवार तुम पर खूब जंचेगी। सच कहूं तो मुझे हमेशा से लगा था तुम लड़का बहुत आगे जाओगे। देखो तुम्हारा नाम क्विंगमिंग। क्विंगमिंग सुनने में ही शुभ लगता है। बॉस, क्या क्विंगमिंग हमारी सभा का कुख्यात नाम नहीं है? बकवास बंद करो। कितना अजीब इत्तेफाक है ना। क्विंगमिंग नाम एक तरफ 2400 शब्द है तो दूसरी तरफ एक त्योहार। भविष्य में जब तुम झू झू स्तर पर पहुंचोगे तो नाम बदलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कितना आसान होगा। वाकई आप बॉस हैं। बड़ी बड़ी बातें करने में माहिर हैं। झू झू तो डुआनवू या चोंगयांग या मिड ऑटम जैसे मुनाफे में हिस्सेदारी वाले कोर पार्टनर होते हैं। आपकी नजरों में मेरी तो वो जगह ही नहीं है। बॉस, मैं आपको रिपोर्ट देता हूँ मिशन की स्थिति के बारे में। बात ऐसी है, कुल मिलाकर बॉस, इस बार मैंने और मिड ऑटम ने मिलकर काम किया। हंसते खेलते दुश्मन का खात्मा कर दिया। इस मिशन में क्विंगमिंग का बहुत बड़ा हाथ था, वरना मिड ऑटम का या लाल बालों वाला झांगफेई कहीं का नहीं रहता। लो, इसे रखो। हर किसी के लिए 10 लाख। यह कैसे ले सकता हूँ? 5 लाख तय हुए थे। बॉस, आप अपने अधीनस्थों का इतना ख्याल रखते हैं। मेरे लिए इसे मना करना मुश्किल है। किंगमिंग, 10 लाख कोई बड़ी बात नहीं है। असली कीमती तो तुम्हारी यह तलवार है। आखिरकार हाथ लग ही गई। यह तलवार अदृश्य हवा के झोंके छोड़ सकती है। दुश्मन को 1-2 सेकंड के लिए बेहोश कर सकती है। यान के लिए यह किसी दैवीय हथियार से कम नहीं है। भले ही दिन में सिर्फ एक बार इस्तेमाल हो, पर जान बचाने के लिए काफी है। सच में बेहतरीन तलवार है। अफसोस, मैं लॉन्ग रेंज फाइटर हूँ। तलवार की जरूरत नहीं पड़ती, वरना मैं भी एक जरूर रखता। तुमने इस तलवार का नाम WEI क्यों रखा? क्या और भी 2 तलवारें हैं? शू और वो नाम की? लगता है वाकई 2 और तलवारें हैं। मौका मिलते ही दीन से उन्हें भी हथियाना होगा। इसलिए मैंने बहुत सोचा, तुम्हें ही भेजना सबसे सही फैसला था। किंगमिंग, जाओ और भाई की मदद करो। यह चीटिंग डिवाइस सेट कर सकते हो। वैसे भी यह तुम्हारे स्कूल में ही तो है। इतनी देर से बिछा रहे थे, आखिरकार मुझे यही फंसाना था। हो गया। दीन से फायदा उठाना और जबरन इंजेक्शन से बचना। लेकिन अगर फेल हुआ, सीमा जैन के आने से पहले वो पागल कुत्ता अगर आ गया, तो मैं वहीं अवेकन द्वारा मारा जाऊंगा। दीन, आप मजाक कर रहे हैं ना? मार्शल परीक्षा स्थल तो कब का सील हो चुका है। 4 अवेकन दिन रात पहरा दे रहे हैं। सिर्फ स्टाफ को जाने की इजाजत है। मैं तो बस एक छात्र हूँ। अंदर कैसे जा पाऊंगा मुझे नहीं पता। तुम क्या करोगे, पर मुझे पता है तुम कोई रास्ता निकाल लोगे। आखिर तुम यिनली हुई के छोटे झुगे हो। 3 दिन तुम्हें यह काम निपटाना होगा। हो पाएगा? समय बहुत कम है। किंगमिंग, तुम भी जानते हो, लिचून, जिंगजे, बैलू सब युद्ध में लगे हैं। 2400 शब्द बिना नेता के हैं। एक्साइज़ाई भी किसी काम का नहीं रहा। मेरी नजर में सिर्फ तुम ही काबिल हो। बॉस, मैं एक सीधा साधा इंसान हूँ, बस मेहनत करना जानता हूँ।
लिचुन भाई तो सूट बूट और फोन बेचने वाले हैं। उनका तरीका बहुत पेचीदा है। अगर मैं सच में उनकी जगह ले लूं, बॉस आप ही बताइए क्या मैं कर पाऊंगा? सिर्फ एक नाम के लिए अपनी जान जोखिम में डालूं? सपना देखना बंद करो, मुझे असली पैसा चाहिए। लिचुन जैसे कमाता है मैं किंगमिंग भी वैसे ही कमाऊंगा। भाड़ में जाए सीधा साधा इंसान, सीधे इंसान का ताबूत अब और नहीं दबेगा। ठीक है, तुम कर सकते हो, तुम वाकई बहुत काबिल हो किंगमिंग। लिचुन ने जैसे किया था अब तुम्हें भी वैसे ही करना होगा। आभार बॉस, मुझ पर भरोसा करने के लिए। मैं आपकी चिंता दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। 3 दिनों के भीतर मैं वादा करता हूँ कि चीटिंग डिवाइस तैयार हो जाएगा। कोई देरी नहीं होगी, यिनली हुई मालामाल हो जाएगी। चीटिंग डिवाइस बनाना मुश्किल है, लेकिन जागृत लोगों के बीच मेरी मौसी है तो फिर बात ही कुछ और है। सही कहा, तुम बस अपना काम अच्छे से करो, भविष्य और पैसा दोनों तुम्हारे पास होंगे। बॉस मैंने देखा कि तुम और छेंग यानवान बहुत करीब हो। मैं वाकई में कितना तेज हूँ। यानवान अपनी माँ की बीमारी की चिंता मत करो, मैंने अपने दोस्तों से बात कर ली है, सब कुछ व्यवस्थित हो गया है। डॉक्टर ने मुझे भरोसा दिलाया है, वे अपनी पूरी कोशिश करेंगे। तुमने मेरे लिए पैसे खर्च किए। कितने? 2000। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? इन 3 दिनों में मैं दोस्तों के साथ थोड़ा छोटा मोटा काम कर रहा था, थोड़े पैसे कमा लिए। 3 दिन में 2000 कमा लिए। तुम वाकई बहुत काबिल हो। मैं सच में कुछ खास नहीं है। मैंने बहुत कम लोगों को देखा है, उनमें से सबसे काबिल छेंग यानवान है। मुझ में क्या काबिलियत है? 12 साल की उम्र में पिता खो दिए, 15 साल की उम्र में माँ लकवाग्रस्त हो गई। माँ की देखभाल भी की और शहर में टॉप भी किया, 50,000 की बचत भी कर ली। मैं तो सोच भी नहीं सकता एक बच्चा यह सब कैसे झेल सकता है। मैं पैसे कमा सकता हूँ, बस मैंने जागृत लोगों का फायदा उठाया है। यानवान तुम ही असल में काबिल हो। तुम्हारी बातें सुनकर लगता है मुझ में भी थोड़ी काबिलियत है। मैं बचपन से ही बदकिस्मत रहा हूँ, बुरी किस्मत ने कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। हर बार ऑपरेशन थिएटर के बाहर सिर्फ बुरी खबरें ही सुनने को मिली। कभी कभी मैं सोचता हूँ क्या यह दुनिया निष्पक्ष है? मैंने कभी कुछ बुरा नहीं किया, पूरी कोशिश की, बस सामान्य जीवन जीना चाहता था। सब कुछ इतना मुश्किल क्यों है? यानवान तुम्हारी किस्मत बहुत खराब है। अगर इस बार मैंने दखल न दिया होता तो यह दरवाजा खुलता तो फिर से बुरी खबर ही आती। क्या मैं वाकई उसकी किस्मत बदल सकता हूँ? मेरे हाथ फिर से ठंडे हो गए हैं। सब ठीक हो जाएगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे ही मुझे पुरानी दवा मिल जाएगी मैं यानवान को एक खुराक दे दूंगा, भले ही इंजेक्शन के बाद वह ताई उप बन जाए। मार्शल परीक्षा के दौरान मैं उसे पहले ही बचा लूंगा। पहले हाथ छोड़ो, खड़े हो जाओ, एक दूसरे को गले लगाओ। बधाई हो छेंग यानवान, ऑपरेशन सफल रहा। तुम्हारी माँ बहुत जल्द खड़ी हो जाएंगी। आज से तुम्हारी बदकिस्मती का दौर खत्म हो गया। माँ को अस्पताल में आराम करने के लिए भेज दिया गया है। चलो थोड़ा टहलते हैं। ही क्यों? मुझे ऐसा लगता है इन दिनों तुमने मेरे लिए जो कुछ भी किया है, पैसे की अहमियत सबसे कम है। अपने भाई बहन हैं हम, ये क्या कह रहे हो? ही क्यों? तुम ही कहो। अभी तुम्हारे चेहरे के हाव भाव देखकर मैं समझ गया था कि तुम्हें कुछ कहना है। पीछे भागकर आना बस तुम्हारी बात सुनने के लिए ही था। लगता है अब बच नहीं सकता। जागृत अवेकन बनने के बाद मुझे बहुत सारे अंदरूनी राज पता चल गए हैं। चेंग यानवा, क्या तुम जानती हो असल में ये महाविपत्ति है, आम इंसान ही बनते हैं। एक बार टैएनजी में बदल गए तो उसी पर शरीर फटकर मौत हो जाती है। मैं पुराना वाला सीरम ला सकता हूँ। क्या तुम पहले ही इंजेक्शन लगवाना चाहोगी? नतीजा चाहे जो भी हो, खतरे को कम से कम तो किया जा सकता है। हमें अपनी जान दांव पर लगाने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है, ये पैसे बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं। अगर मैं टैएनजी बन भी गया तो मुझे वैसे ही रहने दो। ही क्यों? मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया कि मेरे पिता कैसे गुजरे थे। उन्हें एक टैएनजी ने खा लिया था। उनके जाने के बाद मेरी माँ दिन रात मजदूरी करती रही। बाद में डिलीवरी का काम करते हुए उनकी टांग टूट गई। ये सब सिर्फ टैएनजी की वजह से हुआ। ही क्यों? इस दुनिया में मैं सबसे ज्यादा नफरत सिर्फ टैएनजी से करता हूँ। मैं समझ गया। यानवा टैएनजी ही चेंग यानवा के पिता के कातिल हैं। वह कभी भी यह स्वीकार नहीं करेगी कि वह टैएनजी बन जाए। अब जो होगा देखा जाएगा। फिलहाल मुझे पहले स्कूल में घुसना होगा, मशीन में चीटिंग डिवाइस लगाने के लिए। यह काम तो होकर रहेगा। मैं ही क्षु हूँ, भले ही मैं टैएनजी बन जाऊं, फिर भी किसी से ज्यादा ही जीऊंगा। जो मुझे जीने नहीं देगा मैं उसे ही खत्म कर दूंगा। जी जाजी, ही क्यों वापस आ गया? तुम लोग ही बताओ, बच्चे को पालने का क्या फायदा? जागृत होने के बाद भी घर पर नहीं बताया। अब मुझे उसकी मौसी को ही कहना पड़ेगा।
सच में बच्चे बड़े होकर हाथ से निकल जाते हैं। मौसी, क्या आपने ही नहीं कहा था कि डरने की बात नहीं? मुझे अभी सब छुपा कर रखना चाहिए। दीदी, आप लोग चिंता मत करो, मैं पक्का छोटे ही क्यू का ख्याल रखूंगा। आप लोग बेफिक्र होकर अपना काम करो। साल के अंत में शान से घर लौटेंगे। काम पूरा हो गया। जल्दी आओ और मेरे कंधे दबा दो, बहुत थक गया हूँ। यह कुछ ठीक नहीं लग रहा। जल्दी करो। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैं पिछले कुछ दिनों से कितना थक चुका हूँ। मरम्मत का काम खत्म ही नहीं हो रहा। हम चारों जागृत लोगों को सामान ढोने के लिए बुला लिया। वो अंतरिक्ष यान के पुर्जों जैसा कुछ है। वजन बहुत है, पूरी तरह शारीरिक मेहनत का काम है। ऊपर वाले सच में तुम लोगों को गधे घोड़े की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना? गोपनीयता अपनी जगह है, पर सफाई जैसा काम क्या स्कूल के सफाई कर्मचारियों से नहीं करवाया जा सकता? हमें ही क्यों, हम चारों जागृत लोगों को खुद करना पड़ रहा है। तुम्हें नहीं लगता कि वो लोग जिनके इरादे नेक नहीं हैं, ये सब जानबूझकर कर रहे हैं? ये बहुत गलत है आंटी। आपको हमसे फर्श साफ करवाना पड़ रहा है। मुझे तो लगता है कोई जानबूझकर आपको झुककर फर्श साफ करते हुए देखना चाहता है। आंटी, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? हाँ। तो आंटी, हमें किसी को भी अपना फायदा उठाने नहीं देना चाहिए। मेरे पास एक तरकीब है, क्या आप सुनना चाहेंगी? बताओ क्या है? आंटी, मैं जानता हूँ कि आपके यहाँ गोपनीयता के नियम सख्त हैं। सफाई वालों को उन उपकरणों को छूने की इजाजत नहीं है, सुरक्षा के खतरों के डर से। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि स्कूल में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पूरी तरह से सुरक्षित और खाली बैठे हैं, जैसे कि मैं? क्यों न आप कल स्कूल प्रशासन को सुझाव दें कि मुझ जैसे जागृत छात्रों को सफाई में मदद करने दें। आप लोगों का काम आसान हो जाएगा और हम भी खुश रहेंगे। तुम लोग खुश रहोगे। काम करने में तुम्हें क्या खुशी मिल रही है? आंटी, जरा सोचिए, हम जैसे जागृत छात्र बड़े अधिकारियों से मिलना चाहते हैं। क्या यह एक अच्छा मौका नहीं है? और वैसे भी आंटी, आप हाल ही में बहुत थक गई हैं मेरे कामों के लिए इधर उधर भागते हुए। देखिए, आप कितनी दुबली हो गई है। क्या मैं दुबली हो गई हूँ? आपको दुबला देखकर मेरा दिल दुखता है। आंटी, फर्श साफ करने का यह काम गुजरन को करना चाहिए। मुझे करने दीजिए, मुझे अपनी सेवा करने का मौका दीजिए। ही क्यों? आंटी का तुम पर प्यार करना बेकार नहीं गया। ठीक है, मैं कल ही इसके लिए आवेदन कर दूंगी। आंटी, आपको ऊपर वालों को मनाना ही होगा। क्या हम कोई चीट कोड या डिवाइस लगा सकते हैं? पहला कदम आप पर निर्भर करता है। नमस्ते ही क्यों भाई, क्या चल रहा है? क्या मैंने अभी अभी जागृति हासिल नहीं की है? गॉडफादर, तुम तो छा गए हो। तुमने 2 क्लास खाली करवा दी। 100 से ज्यादा लोग थे और किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई हंगामा करे। अब तो पूरे स्कूल में चर्चा है कि तुम किसी माफिया के नाजायज बेटे हो। तो अब मैं स्कूल का डॉन बन गया हूँ। सिर्फ तुम ही नहीं, मुझ जैसे मामूली इंसान को आजकल चलते हुए भी स्वैग महसूस होता है। यह कैसा हुलिया है? स्कूल है या कोई गैंग? मैं तो जो हूँ वही दिखता हूँ। मैंने ऊपर बात कर ली है, उन्होंने मंजूरी दे दी है। तुम जल्दी से लैब में आ जाओ। मैं तो थक कर चूर हो गई हूँ। आखिरकार सब कुछ सही हो गया। मशीन के करीब पहुंच गया हूँ। 2 वरिष्ठ साथियों, जागृत होने के नाते आप में से एक है तलवार चलाने वाला गुआन यू, भाले से वार करने वाला झाओ यून। आप लोगों के सामने मैं तो बस एक मजाक बनकर रह गया हूँ। यह तो बस एक इत्तेफाकन जागृति थी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप लोग तो टॉप 50 की हार्डकोर श्रेणी में हैं। आप लोगों की मौजूदगी में कोई भी ताइवान पल भर में ढेर हो जाएगा। तुम लड़के की परख अच्छी है। जब से हम जागृत हुए हैं हमें कभी कोई टक्कर का दुश्मन नहीं मिला। पिछली बार मैंने अकेले ही 3 ताइवान को मार गिराया था। 3 ताइवान, क्या बात है, बहुत जबरदस्त। लेकिन वरिष्ठ, हमारी टीम में क्या 3 लड़ाके नहीं है? वह आखिरी वाला किस श्रेणी का है? क्या वह भी आप जैसा है? क्या वह बहुत खूंखार है? ऐसा तो नहीं है, लेकिन उस लड़के के पास भी कुछ खास हुनर है। वह एक लियू एरमेहो है। लियू एरमेहो यानी जिसके पास तेज कान है। जब मैं घुसपैठ कर मशीन बदलूंगा वह पक्का बहुत बड़ी मुसीबत बनेगा। लियू एर आज रात की शिफ्ट में है, लेकिन वह एक जगह टिकता नहीं है। मुझे लगता है शाम के 4 बजे तक वह पक्का यहाँ भाग आएगा। क्यों और किस लिए होगा? प्यार के चक्कर में लियू एर गुड टीम लीडर पर पूरी तरह फिदा है। वैसे लियू एर को दोष भी नहीं दिया जा सकता। छोटे भाई, क्या तुमने कभी गुड टीम लीडर जैसी इतनी कातिल महिला देखी है? परफेक्ट फिगर, पतली कमर और लंबी टांगे, यह तो बिल्कुल न्यूवा की बनाई हुई मास्टरपीस है। कौन मना करेगा? अगर कोई मर्द उसके साथ 1-2 रात बिता ले तो भले ही वह तुरंत मर जाए तो भी उसे कोई पछतावा नहीं होगा। बड़े भाई, तुम बकवास बंद करो। मैंने उसके साथ 1-2 रात बिताई है और मैं अभी भी सही सलामत खड़ा हूँ। ज्यादा से ज्यादा यह होता है कि सोते वक्त हिल नहीं सकते।
सुबह उठते ही शरीर अकड़ जाता है। लियो एयर को गुड टीम लीडर पसंद है, मैं समझता हूँ, पर उसकी कोई दाल नहीं गलेगी। वह एक अमीर और खूबसूरत लड़की है और उसकी श्रेणी भी बहुत ऊंची है। वह उसके स्तर का नहीं है। 50 के बाहर की श्रेणी, क्या वह उसके लायक है? आखिर वह गु देवी किस श्रेणी की है? क्या तुम लोगों से भी ऊंची है? सिर्फ ऊंची ही नहीं। छोटे भाई, क्या तुम जानना चाहते हो? अगर मैंने बता दिया तो डर मत जाना। क्या मेरी मौसी कहीं? तुम्हें पता है क्यों? गु शिनरान अभी ग्रेजुएट भी नहीं हुई और हमारी सुरक्षा टीम की प्रमुख बन गई, क्योंकि वो सीरीज 13 फीट है। सबसे दुर्लभ फ्रायड, मानसिक शक्तियों की असली उस्ताद, माइंड रीडर। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है वो सब जानती है। मौसी एक फ्रायड है जो मन पढ़ सकती है, सपनों में पूछताछ कर सकती है, भ्रम पैदा कर सकती है, बस एक इशारे से किसी को पागल बना सकती है। मानसिक शक्तियों की असली रानी। वो इतनी शक्तिशाली है कि सेना को भी उनके साथ गोपनीयता समझौते करने पड़ते हैं। तभी तो प्राचार्य भी उनकी इतनी इज्जत करते हैं। क्या पता मौसी ने पहले ही मेरे सपनों में मेरी तलाशी ले ली हो। कहीं उन्हें पता तो नहीं चल गया कि मैं एक टाइओ थाओ हूँ। बस करो, चुप हो जाओ, गुआ रही है। क्या बातें हो रही हैं? हम लोग, तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? क्या तुम लोग नियमों का उल्लंघन कर रहे हो? क्या राज खोल दिया? नहीं। हेशु, तुम एक फ्रायर हो। क्या तुम्हें सब पता चल गया? मौसी, क्या आपने मेरा मन पढ़ा? नहीं, मैंने तुम्हारा मन नहीं पढ़ा। सच में नहीं। सच में नहीं। तो फिर देख क्यों नहीं लेती? मेरा मन पढ़ लीजिए, आसानी होगी। मैं हिम्मत नहीं कर सकती। मुझे डर है कि कहीं तुम्हारे मन में अपनी इस मौसी के लिए नफरत न हो। अगर ऐसा हुआ तो मुझे बहुत दुख होगा। मजाक कर रही हैं क्या? ये कैसा अजीब तर्क है? वरना तो मुझे बाओं के पास ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती। छोड़ो भी, मान लेते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन मुझे हर हाल में उनके मन पढ़ने की संभावना को पूरी तरह खत्म करना होगा। गु शिनरान, अगर तुमने कभी चोरी छिपे मेरा मन पढ़ा तो मुझे सच में बहुत गुस्सा आएगा। हमारे बीच कोई राज नहीं होना चाहिए। तुम्हें जो कुछ भी जानना है मुझसे सीधे पूछो, मैं तुम्हें सब बता दूंगा। लेकिन अगर तुमने ताक झांक की तो मैं तुमसे बात करना बंद कर दूंगा। मैंने ताक झांक नहीं की, बिल्कुल नहीं। मुझे पता था अगर मेरी सीरीज 1 का खुलासा हो गया तो तुम सब मुझसे नफरत करने लगोगे। हेशु, मैंने सच में तुम्हारा मन नहीं पढ़ा। मैं भगवान की कसम खा सकती हूँ, अगर मैंने तुम्हें ताका हो तो। ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है। तुम भी ना, बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें करती हो। मैं बस चाहता हूँ कि तुम मेरी निजता का सम्मान करो। मुझे तुम्हारी कस्मों की जरूरत नहीं है। पगली, किसे पगली कह रहे हो? मैं तुम्हारी मौसी हूँ। मेरे सामने आशिक मिजाज बनने का नाटक मत करो। मैं इन सब चालों में नहीं आने वाली। ये सब काम नहीं करेगा। तुमने अभी क्या कहा? अगर मुझे कुछ जानना हो तो मैं सीधे तुमसे पूछ लूंगी। तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगे। क्या ये बात सच है? रुको, लगता है फिर से काम कर गया। बिल्कुल, क्यों ना हम वादा करें। पक्का वादा, 100 साल तक नहीं बदलेंगे। कितने शातिर हो तुम। तुम क्या कर रहे हो? अपना हाथ खोलो। मैं तुम्हारा हाथ देखकर भविष्य बताती हूँ। छोटे मियाँ, तुम्हें ये भी आता है? हाँ, आता है, लेकिन कहते हैं ना, पुरुष का बायां और स्त्री का दायां हाथ देखते हैं। तुमने तो मेरा बायां हाथ पकड़ रखा है। कोई बात नहीं, इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान मत दो। हस्तरेखा, हस्तरेखा का विश्लेषण शुरू। कैसा है? मेरी प्रेम रेखा कैसी है? मौसी, तुम्हें एक बहुत प्यार करने वाला इंसान मिलेगा। मजे की बात तो यह है कि वो भी तुमसे बहुत प्यार करता है। तुम बकवास कर रहे हो। तुम जानबूझकर मेरा फायदा उठा रहे हो। तुम कितने शरारती हो। भाई, क्या मैंने सही देखा? ये लड़का तो उस देवी जैसी गु शिनरान के साथ अभी कुछ ही पल बात कर रहा था और उसने उसका हाथ भी पकड़ लिया। वैसे
उसने अभी क्या कहा? वो किस अनुक्रम सीरीज का है? ली बाई या दूजी? शायद दूजी ही होगा। मैनुअल पढ़ पढ़कर पूरी दोपहर खराब कर दी। आखिरकार सेट हो ही गया। छोटे भाई, जल्दी नमस्ते करो। ये लियुई भाई हैं। मैं मशीन ठीक करने में मदद करने आया हूँ। मैं सुन सकता हूँ। मशीन में कहाँ रुकावट है? इसके कान इतने तेज कैसे हो सकते हैं? इतनी धीमी आवाज भी सुन ली। मैं रात को चीटिंग डिवाइस लगाऊंगा। अगर उस वक्त उसकी ड्यूटी हुई तो पक्का पकड़े जाएंगे। सुरक्षा के लिए बेहतर होगा कि मैं झाओ यून या गुआन यू की नाइट शिफ्ट का इंतजार करूं। गु ग्रुप लीडर, ये वो कैमरा है जिसे कल मार्शल आर्ट्स परीक्षा स्थल पर लगाना है। कृपया इसे संभाल कर रखें। इस दौर में ये कैमरा सैन्य उपकरण है। परीक्षा स्थल पर तो इसका इस्तेमाल मुमकिन ही नहीं। ये पक्का सिमा झेन की हरकत है। वो प्यारा सा शैतान। कल परीक्षा स्थल पर कैमरा लगाना ही होगा। मुझे आज रात अपना चीटिंग डिवाइस तैयार करना ही होगा। मौसी, तुम घर पहुंच गई? हाँ, मुझे अभी कुछ काम है। बाद में वापस चलते हैं। लगता है बोझ वाकई थोड़ा ज्यादा है। लड़खड़ाते हुए, जैसे भारी वजन उठा रखा हो। पानी, किताब, समाज, गांव, मार्शल आर्ट्स, गांव। गुशिनरान, आप वापस कैसे आ गई? मैंने अभी खाना खाया है। अचानक याद आया, ब्रॉडकास्ट सिस्टम अभी चेक नहीं हुआ है। सोचा अभी आकर चेक कर लूं, ताकि कल कोई गड़बड़ न हो। थोड़ी देर में शोर हो सकता है। आपको परेशान तो नहीं करूंगी। बिल्कुल नहीं, आप बेझिझक चेक करें। क्या मुझे मदद की जरूरत है? नहीं, तुम बस बाहर का ध्यान रखो। अगर कोई शिकायत करे तो संभाल लेना। मुझे पता है तुम्हारे कान बहुत तेज है। अगर शोर लगे तो हेडफोन लगा लेना। मैं बस अभी खत्म करता हूँ। शुक्रिया। जल्दी खत्म करना होगा, ताकि कोई नई मुसीबत न खड़ी हो। सुनो सुनो, मैं गुशिनरान हूँ। मेरे बाईं ओर के दोस्तों, कैसे हो? भीड़ भाड़ वाली इस दुनिया में तुम हो और मैं हूँ। मिलना, जानना और एक दूसरे को तराशना। भीड़ भाड़ वाली इस दुनिया में तुम हो और मैं हूँ। छठे भाई, तुम बस ध्यान से सुनो। एक दिन तुम्हें मेरी बात समझ आएगी। हो गया। क्या कमाल की चीज है। बिना किसी दबाव वाला ये एहसास कितना अच्छा है। हेशु, क्या अभी बात करने का सही समय है? मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। वो अचानक मुझे क्यों ढूंढ रही है? क्या कुछ गड़बड़ हो गई? मैंने तुमसे वादा किया था। हाँ, तुमने मुझसे क्या वादा किया था? सीरम का इंजेक्शन। हेशु, मैं इंजेक्शन लगवाने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है? पहले एक डोज ले लेना सुरक्षित रहेगा। सुरक्षित है या नहीं? मैंने सोचा नहीं था। तो फिर तुमने अचानक पहले ही इंजेक्शन लेने का फैसला क्यों किया? मैं नहीं चाहता कि इस वजह से तुम मुझसे नाराज हो। तुमने पूरा दिन मुझसे बात नहीं की। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं इंजेक्शन लगवाने के लिए तैयार हूँ।
मुझसे नाराज मत रहो, ठीक है। छोटी वान सिर्फ इस वजह से इंजेक्शन के लिए मान गई। धन की देवी की कसम, मैं वाकई बहुत व्यस्त था, ये तुम्हें नजरअंदाज करना नहीं था। हे शू, मैं नासमझ नहीं हूँ, मुझे पता है तुम मेरा भला चाहते हो। मैं तो बस तुम्हारी मदद करना चाहती थी ताकि सीरम के पैसे बच सकें। वैसे भी अगर मैं तायुआंग बन गई तो मैं खुद को खत्म कर लूंगी। तुम्हारे इतने पैसे बर्बाद करने की क्या जरूरत है? मैंने सोचा नहीं था, क्या मैंने तुम्हें इतना परेशान कर दिया? मेरा ऐसा इरादा नहीं था। नहीं, मैं सच में नाराज नहीं हूँ, मैं तो बस आज मुझे सच में कुछ काम था, मैं तुम पर गुस्सा नहीं था। भला मैं तुमसे नाराज कैसे हो सकता हूँ? ही क्रू, कल रात मैं सो नहीं पाया। मैंने एक बात साफ साफ सोच ली है, समय से पहले इंजेक्शन लेना स्कूल के अनिवार्य इंजेक्शन से अलग है। अगर मैं द एनजी तबाही में बदल गया तो अनिवार्य इंजेक्शन मुझे इसी ठंडी मशीन के अंदर मार डालेगा, लेकिन अगर मैं पहले ही इंजेक्शन ले लूं तो कम से कम मैं तुम्हारी बाहों में तो मर सकूंगा। क्या तुम्हारे पास अभी वो दवा है ना? मेरे पास सिरिंज नहीं है, मैं इंजेक्शन नहीं लगा सकता, मेरे घर पर है। मैं अक्सर माँ को इंजेक्शन लगाता हूँ। यह खंजर मेरे पिता की आखिरी निशानी है। अगर इंजेक्शन लेने के बाद भी मैं एक आम इंसान ही रहा तो मैं अपनी पढ़ाई की किताबें उठाऊंगा और परीक्षा की तैयारी जारी रखूंगा। लेकिन अगर मैं ताएनजी बन गया ही क्रू, तो कृपया उस दाई और रखे चाकू से मेरा काम तमाम कर देना, ठीक है? मुझे वह दवा दे दो। इतने निराशावादी क्यों हो? ताएनजी बनना तो बस एक छोटी सी संभावना है। क्या तुमने कभी नहीं सोचा कि तुम खुद एक अवेकेंड जागृत हो सकते हो? पिता की मृत्यु तो और भी कम संभावना थी, माँ का लकवा वह भी बहुत दुर्लभ था। ही क्रू, ईश्वर ने कभी मुझे पसंद नहीं किया। हाल ही में मुझे सब कुछ अजीब लग रहा है। मैं अचानक इतना भाग्यशाली कैसे हो गया? तुमसे मिलना, तुमने मुझे बचाया, कर्ज चुकाया, मेरी माँ का इलाज किया, हम यहाँ शिफ्ट भी हो गए इतने सुंदर नए घर में। सब कुछ किसी सपने जैसा लगता है, यह सपना नहीं है। चेंग यानवा, ईश्वर ने मुझ पर कब कृपा की है। मैं बचपन से ही अपनी किस्मत को काबू करना चाहता था, पर उसने कभी मेरा साथ नहीं दिया। आज सब कुछ इतना अच्छा हो गया है। क्या यह सिर्फ इसलिए है ताकि सब कुछ चकनाचूर करने का मजा और बढ़ जाए? ऐसा नहीं है चेंग यानवा, तुम इतनी बेहतरीन हो कि ईश्वर की कृपा तुम पर जरूर होगी। अब कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं चाहे कुछ भी हो जाए हार नहीं मानूंगा। मैं अंत तक तुम्हारा साथ दूंगा। ही क्रू, मुझे वह दवा दे दो। चेंग यानवा क्या बन जाएगी? एक अवेकेंड जो मुझसे अलग हो जाएगी, या फिर एक ताएनजी के साथ वाली लाश? शायद एक आम इंसान बने रहना ही सबसे अच्छा अंत है। कम से कम कॉलेज जाने से पहले तक हम अभी भी साथ रह सकते हैं, शाम की हवाओं में टहल सकते हैं। चेंग यानवा, जागृत मत होना, एक अवेकेंड मत बनना, तबाही मत बनो, बस एक आम इंसान बने रहो, वही काफी है। हे शू, मुझे आखिरी बार कुछ कहना है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि असल में मैं हमेशा से चुप रहो, नतीजा चाहे जो भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जागृत, तबाही या आम इंसान, सब एक बराबर है। मैं सब संभाल लूंगा। छोटी वान, रो मत। क्या तुम भूल गई तुम मेरी जिम्मेदारी हो? मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं होने दूंगा। कोई असामान्य बात नहीं है। बहुत बढ़िया, यह एक आम इंसान है। शू, कमरा, शू, कमरा, शू, शू। छोटी वान, क्या तुमने अपना अनुक्रम देख लिया? क्या तुम जागृत हो या तबाही? हे शू, मैं अनुक्रम 8 में जागृत हुई हूँ। लुओ शेन, लुओ शेन, शासक अनुक्रम में सबसे शक्तिशाली और शानदार जादूगर। टीम की लड़ाई में सबसे माहिर, अकेले 100 को हराने वाली योद्धा, मानव अनुक्रम का गौरव।
हंस जैसी सुंदर, ड्रैगन जैसी फुर्तीली, बादलों के पीछे छिपे चांद जैसी, हवा के झोंके जैसी चंचल। हेशु, मैं तबाही नहीं बनी। मैं एक जागृत बन गई हूँ। हाँ, और कोई साधारण जागृत नहीं। तुम शीर्ष 10 शासक अनुक्रम में हो। लुओ शेन, छोटी वान, इस साल चोंगशी की मार्शल परीक्षा में नंबर 1 तुम ही हो। क्या यह सच है? क्या मेरी किस्मत वाकई इतनी अच्छी है? सच में? तुम्हें ये कागज के टुकड़े क्या लगते हैं? जैसे कागज के पैसे, मृतकों को चढ़ाने वाले कागज के पैसे। हाँ, यह वही है, तुम्हारे पिता के लिए भेजे गए पैसे। इन सालों में तुम्हारी मेहनत उन्होंने स्वर्ग से देख ली है। वे हमेशा से तुम्हारी रक्षा करते आए हैं। आखिरकार तुम्हारा दिन आ ही गया। चेंग यानवान, तुम्हारी काली रात अब पूरी तरह बीत चुकी है। तुम्हारा भविष्य सुबह की पहली किरण की तरह चमक रहा है। अब से किस्मत पूरी तरह तुम्हारे हाथों में है। बीत गया, सारी बुरी किस्मत खत्म हो गई। मैं आखिरकार उस दलदल से बाहर निकल आई। हेशु, मुझे अब मरने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। हेशु, मुझे कोई सुनहरा भविष्य नहीं चाहिए। मुझे बस तुम अपने पास चाहिए। लेकिन छोटी वान, मैं एक तबाही हूँ। वह तबाही जिससे तुम सबसे ज्यादा नफरत करते हो। अगर एक दिन तुम्हें सच पता चल गया, तो क्या तुम फिर भी मेरे साथ रहोगी? इन कुछ दिनों में छोटे जे के साथ ट्रेनिंग करके कैसा महसूस हो रहा है? मुझे लगता है कि मैंने काफी सुधार किया है। छोटे जे सर ने भी मेरी तारीफ की है। तत्वों पर मेरा सूक्ष्म नियंत्रण काफी अच्छा है। बेहतरीन, जारी रखो। क्या तुम भी इसे खींचने की कोशिश करना चाहोगी? मैं तो खींच पा रहा हूँ। सोचा नहीं था कि इसे खींचना पुल अप से भी ज्यादा थका देने वाला होगा। चेंग यानवान, जो पानी तुमने बनाया है, क्या वह अपने पास आने वाली हर तरल पदार्थ को सोख सकता है? ऐसा नहीं है। यह केवल घनत्व और द्रव्यमान में पानी के समान तरल पदार्थों को ही सोख सकता है। कॉफी या दूध जैसे गाढ़े पदार्थों को यह सोख नहीं पाएगा। बहुत बढ़िया। सिमाझेन, तुम्हारे पास मेरे घातक प्रहार को तोड़ने का कोई तरीका है? वह तो आ ही गया। चेंग यानवान, क्या मैं तुमसे कुछ मांग सकता हूँ? हाँ, पर तुमने तो अभी तक मुझसे पूछा ही नहीं। सोच रहा था कि तुमसे क्या मांगू। पूछने की जरूरत नहीं है। बस तुम्हें चाहिए हो और मेरे पास हो तो मैं तुम्हें दे दूंगी। एक मुफ्त इंजेक्शन। इतना बड़ा ड्रामा क्यों कर रहे हो? क्या यह जरूरी है? कहीं कोई दाल में काला तो नहीं? शश, सुना है 3 लोग आने वाले हैं। तुम्हारा काम बहुत आसान है। नामों का मिलान करो और लोगों को इंजेक्शन रूम में डॉक्टर के पास ले जाओ। तुम बस पास में खड़े होकर देखना, थोड़ा दूर ही रहना। जान अपनी ही प्यारी होती है। चिंता मत करो सेन भाई, मैं हमेशा से ही डरपोक रहा हूँ। मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। इंजेक्शन के बाद 3 परिणाम हो सकते हैं। पहला, सफलतापूर्वक जागृत होकर एक अवेकन बन जाना, तब तुम्हारा काम खत्म। वापस जाओ और अगले को ले आओ। दूसरा, जागृत न हो पाना, ऐसे व्यक्ति को तुम ऑब्जर्वेशन रूम में ले जाना। चेकअप के बाद सब ठीक रहा तो जाने देना। तीसरा, वह व्यक्ति तबाही में बदल जाए तो वह फट जाएगा। तब हेजू को चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। तुम तो पहले ही जागृत हो चुके हो। इंजेक्शन तो बस एक औपचारिकता है ना? सिमाझेन, असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। ऐसी स्थिति में तुम सफाई टीम को ले जाओ। उपकरणों में जो भी घिनौनी और डरावनी चीजें हैं उन्हें साफ कर दो। फिर कीटाणुशोधन करना और फ्रेशन स्प्रे कर देना। किसी भी हाल में अगले परीक्षण करने वाले को पता नहीं चलना चाहिए। समझे? सेन भाई, मैं अपना काम जानता हूँ। चिंता मत करो। समय हो गया है। लॉटरी के क्रम के अनुसार सबको अंदर बुलाओ। पहला उम्मीदवार आंश याहुई, मेरे साथ आओ।
साथी, अपना हाथ आगे बढ़ाओ। सभी विभाग ध्यान दें। इंजेक्शन 001 शुरू करें। नंबर 001, कोई जागृति नहीं। शारीरिक जांच जारी रखें। सब सामान्य है, जाने दो। अरे वाह, छठी कक्षा तो कमाल की जगह है। लगातार 2 लोग जागृत हो गए। अब मुझे यकीन है पक्का जागृति होगी। लान याओ याओ। हेशु, मैं चेंग यानवान का सहपाठी हूँ। मैं उसे पसंद करता हूँ। तुम क्या कह रहे हो? हम दोनों प्रतिद्वंद्वी हैं। यह मत सोचो कि जागृत हो गए तो तुम बहुत बड़े हो गए। मैं भी जल्द ही जागृत हो जाऊंगा। यकीनन तुम्हारे लिए 22 से बेहतर होगा। इंजेक्शन शुरू। सब पीछे हट जाओ। जीवन के लक्षण समाप्त हो चुके हैं। आपदा प्रोटोकॉल के अनुसार कार्रवाई करें। बाहरी कर्मचारियों को सूचित करें। छात्र के अभिभावकों को लाउंज में ले आएं। निकास द्वार बंद करो। अनुक्रम 200। गामुलांग। चोंगशी की मार्शल परीक्षा में पहली आपदा जन्म हुआ है। इसमें खुश होने वाली क्या बात है? किसी की जान चली गई और तुम इतने खुश हो। गो छोटी बहन, अपना भोलापन छोड़ दो। बात साफ समझ लो। लान याओ याओ इंसान नहीं है, वह एक आपदा है। हेशु, लान याओ याओ आखिरकार एक आपदा निकली। वह कक्षा में मेरे लिए सबसे अच्छी थी। मेरे पास आखिरकार एक आपदा छिपी हुई थी। हाँ, मैं भी एक आपदा हूँ। नाम पुकारो। सीमा अधिकारी। मार्शल परीक्षा की प्रक्रिया मैं तय करूंगा। तुम सिर्फ निगरानी विभाग से हो। अपनी सीमा लांघने की कोशिश मत करो। यह विश्वविद्यालय है, तुम्हारा असाधारण प्रबंधन ब्यूरो नहीं। अगला। हे भाई, अंदर क्या हुआ? क्या सच में किसी की जान गई? क्या ऐसा हो सकता है? लान याओ याओ एक आपदा है। अगला। गाओ जिफान। यीमा युकाई, अब तुम्हारी बारी है। धर्मपिता, मैं और नहीं लड़ूंगा। वे सब कहते हैं यह दवा इंसान को आपदा में बदल देती है। हमें धोखा दिया गया है। मैं मरना नहीं चाहता, मैं बस जीना चाहता हूँ। प्रतिभा, इतने घबरा क्यों रहे हो? धर्मपिता तुम्हारी हर समस्या सुलझा देंगे। क्या तुम्हें कोई परेशानी महसूस हो रही है? कुछ नहीं, कोई स्थिति नहीं है। तो तुम्हें एक शांत करने वाला इंजेक्शन चाहिए। बकवास बंद करो। जल्दी अपनी आस्तीन ऊपर करो। हाँ, अभी जो सामान मेरे पास था वो सब तुम्हें वापस कर दिया है ना? अपना नेल कटर मुझे उधार दोगे? गॉडफादर, मैं जागृत हो गया हूँ। मैं अनुक्रम 101 का किन हूँ। मैं एक जागृत व्यक्ति बन गया हूँ। प्रतिभाशाली, बधाई हो। काम अच्छा चल रहा है किंगमिंग भाई। यह कचरा कुछ गड़बड़ करने वाला है। परेशान मत करो। ऐसा नहीं है कि हर बार दिल छिदने पर तुम बच जाओगे। लान से मत उलझो। हेशु, यह मत सोचो कि बाओ तुम्हें बचा लेगा तो तुम चैन की नींद सो सकोगे। चोंगशी से बाहर निकलते ही सावधान रहना। याद रखना, मेरे दुश्मन झूठेंगे। किसी का भी अंत अच्छा नहीं होता। वाह, मैं तुमसे अलग हूँ। मेरा कोई दुश्मन नहीं है। मैं तो बस जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, लो शैन का सहारा लेकर मजे कर रहे हो, है ना? तुम्हें क्या लगता है वह तुम्हें हमेशा बचा पाएगी? इन कुछ दिनों में अच्छे से रहो। तुम्हारा सिर जल्द ही तुम्हारी गर्दन से अलग हो जाएगा।
परिवार अलग हो गया। एक तरीका तो निकालना ही होगा। तीसरे स्तर की दवा लगा दी, खासकर इस कचरे के लिए। हे शू, मैंने अभी इंजेक्शन लगा लिया है। अगला नंबर तुम्हारा है। मैंने जो स्ट्रेस बॉल बनाई है, क्या तुम्हें चाहिए? एक ले लो। अगला। हे शू, रुको। परेशान करने के लिए माफी। मैं एक अधिकार का उपयोग करना चाहता हूं। बैकअप टीम निरीक्षण प्रणाली का उपयोग। तुम्हारा क्या मतलब है? निरीक्षण प्रणाली के अनुसार तुम लोग अब बाहर जा सकते हो। आगे मेरी टीम हे शू को इंजेक्शन लगाएगी। अजीब है, वह अभी भी इतना शांत कैसे है? क्या ऐसा हो सकता है? सीमा अधिकारी, जांच पूरी हुई। उसके पास कोई भी धातु की वस्तु नहीं है। क्या अब उसे स्थिर किया जाए? स्थिर करो और फिर इंजेक्शन की तैयारी करो। सीमा झेंग का यह व्यवहार मेरी टीम का अपमान है। मैं मांग करता हूं कि तुरंत उसका यह अधिकार वापस लिया जाए। पुराने गुआन, दरवाजा खोलो। गुड टीम लीडर, तुम शांत हो जाओ। हे शू बस प्रक्रिया पूरी कर रहा है, कुछ नहीं होगा। हाँ, गुमिस, सीमा ने नियमों का उल्लंघन किया है, उसे सजा मिलेगी। यह तो ठीक नहीं है। गुसर, क्या हिजू अभी खतरे में है? अगर है तो मैं अभी इस दरवाजे को तोड़ दूंगी। नाटक बंद करो। तुम लोग आखिर चाहते क्या हो? यह तो बस एक छोटी सी बात थी। तुम लोगों ने इसे तमाशा बना दिया है। चेंग यानवान, इस तरह तुम अयोग्य हो जाओगी विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए। बाकी चीजों की मुझे परवाह नहीं, लेकिन हिजू को कुछ नहीं होना चाहिए। गुसर, क्या जरूरत है? थोड़ा रुको। मस्तिष्क में घुसपैठ शुरू। स्थिरीकरण पूरा हुआ। यांत्रिक भुजा तैयार है। इंजेक्शन के लिए तैयार। क्या मुझे हस्तक्षेप करने की जरूरत है? नहीं, रहने दो। इंजेक्शन शुरू। मुझे पता था। हिजू, तुम वाकई एक तबाही हो। चाहे कितनी भी चिकनी बातें कर लो, कोई फायदा नहीं। नए सीरम की सटीकता 99.9% है। सबूत शब्दों से ज्यादा बोलते हैं। तुम बच नहीं सकते। फट जाओ। कैसा लगा? सीमा झेंग, मैंने अंदर जानबूझकर थोड़ी हलचल की। क्या इसने तुम्हें उत्साहित कर दिया? देखो, तुम्हारी मुट्ठियां भी भींच गई हैं। अरे वाह, तुम्हारे लिए मुश्किल हो रहा है ना? इतने खुश हो रहे हो, फिर भी ठंडे इंसान का नाटक कर रहे हो। चिल्लाने की हिम्मत नहीं है क्या? असंभव, बिल्कुल असंभव। तुम एक तबाही हो। तुम फट क्यों नहीं गए? निरीक्षण का समय समाप्त। दरवाजा खोलो। अभी तो यही था। सीमा झेंग का चेहरा इतना पीला क्यों पड़ गया है? मैं गलत था। ये जो वाकई तबाही नहीं है। मेरी तो जान ही निकल गई थी। मुझे सच में डर था कि वह बूढ़ा संकी दवा के साथ कुछ गड़बड़ करेगा, मेरे भतीजे को नुकसान पहुंचाने के लिए। मैं तो बस अंदर घुसने ही वाली थी। चलो अच्छा हुआ सब ठीक है, वरना यह लोकशिन सच में तबाही मचा देती। तब तो सब कुछ खत्म हो जाता। तुम काफी वफादार हो। हिजू के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? मैं उसकी दोस्त हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी दोस्त। इतने निराश मत होइए। क्या पता, मैं ऊपर से तो इंसान दिखता हूँ, लेकिन पीछे एक पूंछ भी हो। आओ, मैं मुड़ता हूँ। तुम लोगों के लिए कुछ सरप्राइज ढूंढता हूँ। अरे, कोई सरप्राइज नहीं है। इतनी देर तक हंगामा किया, आखिरकार मैं इंसान ही निकला। 99.9% सटीकता। यह गलत तो नहीं हो सकता, है ना? इस हिसाब से तो तुम सब भी क्या? सीमा, तुम्हारे पास अब दो विकल्प हैं। अपनी अज्ञानता को स्वीकार करो।
दुनिया की विशालता को स्वीकार करो और खुद को स्वीकार करो कि तुम बस एक प्यारे से खिलौने हो। बस अपनी उस बेचारी और खोखली गरिमा को छोड़ दो तो इस उम्र में तुम एक असली तपस्या पूरी कर लोगे। अपनी समझ बढ़ाओ और आगे बढ़ो। इसे ही जीवन भर की सीख कहते हैं। बताओ मुझे सिमा झेन, क्या तुम तैयार हो? क्या तुम यह मानने को तैयार हो कि तुम बस एक प्यारे से खिलौने हो? अगर तुम नहीं मानते तो तुम अपनी ही दुनिया में कैद रह जाओगे, एक ऐसे पुराने इंसान बनकर जिसे जमाने ने भुला दिया है। क्या यह भी एक प्यारे खिलौने जैसा नहीं है? हे शू, तुम कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, चूंकि तुम मेरी बात नहीं सुन रहे तो मैं चलता हूँ। याद रखना, जीवन भर की सीख। बाद में बात करेंगे। बहुत देर तक मासूम बनने का नाटक कर लिया। मुझे वॉशरूम जाना है। बाल बाल बचा। आखिरकार मैंने यह तीसरा जागृति सीरम बना ही लिया। चेंग यानवान की बनाई हुई पानी की मोती सच में खून नहीं सोख सकती। अब डरने की बात नहीं, शरीर और खून का मेल हो गया है। यह कदम आखिरकार पूरा हुआ। तीसरी आंख खुल जा। जागृति सीरम की सघनता पानी जैसी है। इस तरह इंजेक्शन लगाने के बाद यह पूरी तरह मोती में समा जाएगा। टेस्ट के दौरान सिमा झेन पक्का सारी धातु की चीजें जब्त कर लेगा। सुई तो अंदर जा ही नहीं पाएगी। मुझे कुछ ऐसा ढूंढना होगा जो किसी की नजर में ना आए। मिल गया। सिमा झेन, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपनी टीम भेजकर मुझे हरा दोगे? अपनी आंखें खोलकर देख लो। मार्शल आर्ट्स की परीक्षा में कौन बाजी मारता है? सिमा झेन का घमंड टूट गया। उसे पता चल गया कि वह बस एक प्यारा सा खिलौना है। इंजेक्शन शुरू। सही कहा था। इस दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं जहां धोखाधड़ी न की जा सके। अगर तुम चाहो तो रास्ता मिल ही जाता है। सिमा झेन, एक पुलिस वाले के तौर पर मुझ जैसे स्तर के ताई वोंग को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो। तुम अभी बहुत कच्चे हो। हे शू, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि लान यान्यान एक ताई वोंग है। उसने तो कुछ किया भी नहीं था और उसे इतनी जल्दी खत्म कर दिया गया। क्या यह वाकई सही है? तर्क तो बस बच्चों के शौक की चीजें हैं। वैसे सीरीज 8 लुआशैन, क्या तुम दीदा में जाना चाहते हो या फिर अभी भी उलझन में हो? मैं कहां जाऊं? यह मुझ पर निर्भर नहीं है, यह तुम पर निर्भर है। मैं हाँ बिल्कुल, दीदा और चिंगहुआ दोनों ही टॉप 1 के शीर्ष संस्थान हैं। तुम कहां जाना चाहती हो? मैं कहीं नहीं जा सकता। ली बाई जैसे कचरा अनुक्रम सीरीज, वे मुझे नहीं चाहते तो फिर उन्हें भी मुझे पाने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। मैं वहीं रहूंगा। तुम मुझे इस तरह मजबूर कर रही हो। अगर तुम नहीं चाहती तो इतने बड़े मौके को हाथ से जाने देना बेवकूफी होगी। मैं यूनिवर्सिटी चुनने के बारे में नहीं जानता, लेकिन मुझे तुम पर भरोसा है। तुम पक्का हमारे लिए सब कुछ सही से प्लान कर लोगी। यह काम अब तुम्हारे भरोसे है। ठीक है, मुझ पर छोड़ दो। वैसे सुक यानवेई ने अभी मुझसे संपर्क किया। एक गुप्त क्षेत्र मिस्ट्री डोमेन में जाने के लिए टीम बनाने को कहा। मेरा मन थोड़ा डोल रहा है। सुक यानवेई काफी फुर्तीली है। जागृत होने के उसी दिन ही गुप्त क्षेत्र में जाने की सोचने लगी, लेकिन गुप्त क्षेत्र खतरनाक होते हैं। गलती हुई तो वापस आने का रास्ता नहीं मिलेगा। शाओवान, अगर तुम्हें पैसों की तंगी है तो मुझे बताओ। अगर तुम खुद कमाना चाहती हो तो जागृति के अनुभव का इस्तेमाल करो। व्याख्यान देकर भी काफी कमाया जा सकता है। अपनी जान जोखिम में डालने की कोई जरूरत नहीं है। जागृति का अनुभव, मेरा जागृति का अनुभव बस एक ही है, सही समय पर तुमसे मिलना। तो फिर मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा। मेरे पास पैसे हैं, काफी सारे हैं, मैं जानता हूं, लेकिन वह सब तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर कमाए हैं। शाओ वान को पता होना चाहिए मैं अंडरवर्ल्ड में काम करता हूं, लेकिन होशियार लोगों की यही खूबी होती है, सब कुछ जानते हुए भी चुप रहना। ठीक है, मैं सुकयानवेई को मना कर दूंगा, मैं नहीं जा रहा। शाओ वान, तुम अनुक्रम 8 की लुआशैन हो। हर वक्त इतना तनाव लेने की जरूरत नहीं है।
कभी अपनी जिंदगी के बारे में भी सोचो, सपनों जैसी विलासिता के बारे में। सपने। पहले मेरा सपना था कि माँ की बीमारी ठीक हो जाए और एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाऊं। तुमने मेरी ये दोनों इच्छाएं पूरी कर दी। अब मेरा सपना है तुम्हारी रक्षा करना। तुम मेरी रक्षा करोगी। किस चीज से रक्षा? तुम्हारी हर चीज की रक्षा। शाओवान, क्या तुमने कभी सोचा है, शायद मैं तुम्हारी सुरक्षा के लायक ही नहीं हूं। शायद एक दिन तुम्हें पता चले कि मैं असल में एक बुरा विलेन हूं जो पूरी दुनिया के खिलाफ खड़ा है, जिसका अंत होना तय है। तब तुम क्या करोगी? कोई और सपना चुन लो। हेशु, अगर पूरी दुनिया तुम्हें मारना चाहे तो मैं पूरी दुनिया को खत्म कर दूंगी और फिर हम साथ में आगे बढ़ेंगे।